अगर हाईवे पर आपको कोई ढाबा दिखे जो गूगल मैप्स पर नहीं है तो वहाँ खाना मत खाना, क्योंकि कुछ ढाबे सिर्फ जिंदा लोगों के लिए नहीं होते। रात के 3:12 हो रहे थे। बारिश हो रही थी। हाईवे पूरी तरह सुनसान था। अंकित पिछले 6 घंटे से गाड़ी चला रहा था, थका हुआ, भूखा और थोड़ा चिड़चिड़ा था। तभी उसे दूर एक ढाबे की टिमटिमाती लाइट दिखी। बोर्ड पर लिखा था, वेलकम 24 आवर्स ओपन। अंकित ने तुरंत गाड़ी रोक दी, लेकिन जैसे ही वो उतरा उसे एक अजीब बात महसूस हुई। पूरे ढाबे में एक भी आवाज़ नहीं थी, न बर्तन, न लोग, न कोई गाड़ी। फिर भी चूल्हा जल रहा था। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। धीरे से बोला, आ जाओ, इंतज़ार कर रहे थे। अंकित रुक गया। आप मुझे जानते हैं? बूढ़ा मुस्कुराया, यहाँ जो भी आता है उसे हम पहले से जानते हैं। अंकित बैठ गया। मेन्यू उठाया। उसमें सिर्फ एक ही चीज़ लिखी थी, स्पेशल थाली। उसने वही ऑर्डर कर दिया। 5 मिनट बाद थाली आ गई, गरम और ताज़ा। लेकिन जैसे उसने पहले का कौर लिया, उसे टेस्ट अजीब लगा, जैसे कुछ सड़ा हुआ हो। तभी उसकी नज़र सामने दीवार पर गई। वहाँ कुछ फ़ोटो लगे थे, पुराने, पीले पड़े हुए। हर फोटो में लोग ढाबे में बैठे खाना खा रहे थे, लेकिन एक चीज़ कॉमन थी, हर फोटो में वो लोग अकेले थे। अंकित ने ध्यान से देखा और उसका दिल जम गया। एक फ़ोटो में वो खुद बैठा हुआ था, वही कपड़े, वही टेबल, वही थाली। कैसा लगा खाना? आवाज़ पीछे से आई। अंकित धीरे धीरे मुड़ा। वो बूढ़ा उसके बिल्कुल पास खड़ा था, लेकिन जब उसका चेहरा बदल चुका था, आंखें काली और मुंह से खून टपक रहा था। यहाँ जो खाता है वो कभी जाता नहीं। अंकित भागकर बाहर गया, लेकिन जहाँ उसकी गाड़ी खड़ी थी वहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधेरा और कीचड़। उसने पीछे मुड़कर ढाबे की तरफ देखा। ढाबा गायब था, जैसे कभी था ही नहीं। अगले दिन हाईवे पर पुलिस को एक पुराना फोटो मिला। उसमें एक लड़का बैठा था, डर के मारे जमे हुए चेहरे के साथ, और उसके सामने आधी खाई हुई थाली। अगर तुम सोच रहे हो कि ढाबा सिर्फ एक एल्यूजन था तो तुम गलत हो, क्योंकि अंकित अभी भी वहां से निकला ही नहीं। अंधेरा था, बारिश और चारों तरफ सन्नाटा। अंकित सड़क के बीच खड़ा था, हाँफता हुआ। ढाबा कहाँ गया? उसने पीछे देखा, कुछ नहीं, सिर्फ खाली हाईवे। तभी उसके फ़ोन में नेटवर्क आ गया। एक मैसेज आया, अननोन नंबर से, थाली पूरी क्यों नहीं खाई? अंकित के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत रिप्लाई किया, तुम कौन हो? सीन हुआ, लेकिन जवाब नहीं आया। अचानक दूर से एक ट्रक आता दिखा। अंकित ने हाथ हिलाया। ट्रक रुक गया। ड्राइवर ने खिड़की खोली। क्या हुआ भाई? अंकित जल्दी जल्दी बोला, यहाँ एक ढाबा था, अचानक गायब हो गया। ड्राइवर कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, तुमने खाना खाया क्या? अंकित जम गया। हाँ। ड्राइवर ने तुरंत दरवाज़ा खोला। बैठ जाओ जल्दी। अंकित ट्रक में बैठ गया। ट्रक चल पड़ा। कुछ मिनट बाद ड्राइवर बोला, 3 साल पहले उसी जगह एक ढाबा था, लेकिन एक रात वहाँ खाना खाने वाले सारे लोग गायब हो गए। अंकित की सांस रुक गई। मतलब? ड्राइवर ने उसकी तरफ देखा। बस उनकी फ़ोटो मिली और आधी खाई हुई थालियाँ। अचानक ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो गया। एक टूटी हुई आवाज़ आई, अधूरा खाना, अधूरी ज़िंदगी। अंकित चिल्लाया, ये बंद करो। ड्राइवर घबरा कर बोला, मैंने कुछ नहीं किया। तभी अंकित के फ़ोन में कैमरा अपने आप खुल गया, फ्रंट कैमरा। उसने स्क्रीन में देखा और उसकी चीख निकल गई। उसके मुंह के कोने से खून निकल रहा था, जैसे उसने कुछ गलत खाया हो। ट्रक अचानक रुक गया। अंकित ने बाहर देखा और उसका दिमाग सन्न हो गया। वही ढाबा फिर से उसी जगह, उसी बोर्ड के साथ, वेलकम 24 आवर ओपन। ड्राइवर धीरे से बोला, हम वापस कैसे आ गए? तभी ढाबे के दरवाजे पर वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, मुस्कुराते हुए, और उसने हाथ हिलाया, आओ, इस बार पूरी थाली खाना। अगले दिन हाईवे पर एक छोड़ा हुआ ट्रक मिला। इंजन चालू, दरवाज़ा खुला। अंदर कोई नहीं, लेकिन सीट पर रखा था 2 प्लेट, दोनों आधी खाली हुई। कुछ जगह छोड़ने से नहीं छूटती, वो तुम्हें वापस बुला लेती हैं। उस ढाबे से कोई भागता नहीं, उसे वापस बुलाया जाता है। अंकित और ट्रक ड्राइवर दोनों जमे खड़े थे। उनके सामने वही ढाबा, वही टिमटिमाती लाइट, वही बोर्ड, वेलकम 24 आवर्स ओपन। लेकिन इस बार कुछ अलग था। अंकित ने धीरे से देखा। ढाबे के अंदर
अब सिर्फ बूढ़ा नहीं था, हर टेबल पर लोग बैठे थे, चुपचाप, सर झुकाए, और हर किसी के सामने आधी खाली हुई थाली। ड्राइवर ने फुसफुसाया, ये वही लोग हैं जो गायब हुए थे। अंकित ने ध्यान से देखा, उनमें से एक ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें खाली थीं और होंठ हिले। भूख अभी बाकी है। तभी वो बूढ़ा दरवाजे से बाहर आया, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता हुआ। तुम लोग सच जानना चाहते हो? उसकी आवाज़ अब इंसानी नहीं थी, गहरी, भारी और गूंजती हुई। वो बोला, ये ढाबा पहले सच में था, लेकिन एक रात यहाँ खाना जहर से बनाया गया। जिसने भी खाया वो मर गया। अंकित कांप गया। तो ये भूत है? बूढ़ा हंसा। नहीं, ये अधूरे लोग हैं। जो यहाँ खाना खाता है और उसे पूरा नहीं करता, उसकी आत्मा यहीं फंस जाती है, हमेशा के लिए। अंकित के दिमाग में फ्लैश हुआ, उसकी आधी छोड़ी हुई थाली। अचानक ढाबे के अंदर सारे लोग खड़े हो गए, धीरे धीरे बाहर आने लगे। सबकी आंखें अंकित पर, सबकी आवाज़ एक साथ, थाली पूरी करो, थाली पूरी करो। अंकित पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जम गए, जैसे ज़मीन ने पकड़ लिया हो। तभी उसके हाथ कुछ आया। उसने नीचे देखा, वही थाली, वही खाना, आधा खाया हुआ। बूढ़ा उसके कान में फुसफुसाया, बस एक और तुम मुक्त हो जाओगे। अंकित रोने लगा। अगर मैंने खा लिया तो? बूढ़ा मुस्कुराया, तो तुम भी यहीं रह जाओगे। अगली सुबह हाईवे पर एक नया बोर्ड लगा था, न्यू ढाबा ओपनड। अंदर एक नया लड़का बैठा था, थाली के सामने डरा हुआ, और काउंटर के पीछे अंकित खड़ा था, मुस्कुराते हुए। कुछ जगहें भूख से नहीं, गलती से शुरू होती हैं और फिर कभी खत्म नहीं होती। कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब ढाबा खुद लोगों को ढूंढने निकल चुका है। कुछ हफ्तों बाद हाईवे नंबर 27 पर अजीब घटनाएं शुरू हुई। लोग गायब होने लगे, लेकिन इस बार ढाबा एक ही जगह नहीं था। एक ट्रैवल ब्लॉगर राहुल ने वीडियो पोस्ट किया, गाइस, मुझे एक सीक्रेट ढाबा मिला, मैप्स पर नहीं है। वीडियो में वही बोर्ड, 24 आवर्स ओपन, लेकिन लोकेशन हर बार अलग। वीडियो वायरल हो गया, लाखों व्यूज़ आए, लेकिन कमेंट्स में लोग दिख रहे थे, भाई ये ढाबा मैंने भी देखा है, लेकिन जगह अलग थी। ये सेम ढाबा मेरे शहर के पास भी है। फिर राहुल गायब हो गया। उसका आखिरी वीडियो अपलोड हुआ, लेकिन किसी ने अपलोड नहीं किया। वीडियो में राहुल बैठा था, डरा हुआ, सामने थाली रखी थी, और वो फुसफुसा रहा था, अगर ये वीडियो मिल रहा है तो वहाँ मत आना। तभी कैमरा धीरे धीरे घूमा और पीछे काउंटर दिखा। अंकित खड़ा था, मुस्कुरा रहा था। अब अंकित इंसान नहीं था, वो उस ढाबे का हिस्सा बन चुका था। बूढ़ा उसके पास आया, अब तुम समझ गए हो, ये ढाबा जगह नहीं है, ये एक जाल है। जहाँ कोई भी अकेला, भूखा या कमज़ोर होता है, ढाबा वहीं प्रकट हो जाता है, और जो एक बार अंदर गया वो खुद इसका हिस्सा बन जाता है। तभी अंकित के हाथ में एक रजिस्टर दिखाई दिया। उसमें नाम लिखे थे, सैकड़ों, हजारों, और आखिरी पेज पर एक नया नाम खुद ब खुद लिख रहा था। अंकित ने पढ़ा, तुम्हारा नाम। हर श्राप जो तोड़ा जा सकता है, लेकिन कुछ श्राप तोड़ने से और फैल जाते हैं। एक लड़की थी, नेहा, उसका भाई उसी हाईवे पर गायब हो गया था। आखिरी बार उसने जो मैसेज भेजा, मुझे एक ढाबा मिला है, अजीब, फिर कुछ नहीं। नेहा ने तय किया, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगी। लोगों ने रोका, वो ढाबा वापस नहीं छोड़ता, लेकिन नेहा नहीं मानी। रात वही हाईवे, वही सन्नाटा, और कुछ देर बाद वही ढाबा, 24 आवर्स ओपन। इस बार जैसे वो उसका इंतज़ार कर रहा था। नेहा अंदर गई, हर टेबल पर लोग बैठे थे, जमे हुए, खामोश, और फिर उसकी नज़रें एक चेहरे पर पड़ी, उसका भाई। भैया वो भागकर उसके पास गई, लेकिन उसका भाई धीरे धीरे सिर उठाता है, आंखें खाली, आवाज़ भारी, यहाँ से भाग जाओ। तभी पीछे से आवाज़ आई, कोई यहाँ से भाग नहीं सकता। नेहा मुड़ी, अंकित खड़ा था, अब पूरी तरह बदल चुका। अंकित बोला, एक ही तरीका है, अगर तुम किसी फंसे हुए इंसान को बाहर निकालना चाहते हो तो तुम्हें उसकी जगह लेनी होगी। नेहा का दिल बैठ गया, मतलब एक जाएगा तो एक रहेगा। नेहा अपने भाई को देखती है, उसका भाई धीरे से सिर हिलाता है, मत करना। लेकिन नेहा रोते हुए बोली, मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकती। नेहा ने वो थाली उठाई और जो उसके भाई के सामने रखी थी, पूरा खाना शुरू किया। हर कौर के साथ
ढाबे की दीवारें कांपने लगीं। लोग चिल्लाने लगे, नहीं। जैसे ही आखिरी कॉल ख़त्म हुआ, सब कुछ शांत हो गया। उसका भाई अचानक नॉर्मल हो गया। सांस लेते हुए, मैं बाहर हूँ। लेकिन नेहा अब धीरे धीरे खड़ी हो रही थी। उसकी आंखें बदल चुकी थीं, खाली। अगली सुबह हाईवे पर एक लड़का मिला, जिंदा, डरा हुआ। उसने बताया एक ढाबा था, मेरी बहन ने मुझे बचाया। लेकिन जब पुलिस वहाँ पहुंची, ढाबा गायब था। सिर्फ एक चीज़ मिली, एक नई फोटो, जिसमें नेहा काउंटर के पीछे खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी। नेहा अब इंसान नहीं रही थी। वो उस ढाबे का हिस्सा बन चुकी थी, लेकिन बाकियों से अलग। उसे सब याद था। हर रात वो देखती थी, लोग आते हैं, भूखे, थके हुए और अकेले, और फिर हमेशा के लिए वहीं रह जाते हैं। नेहा समझ गई, अगर इसे रोका नहीं गया तो ये भी कभी ख़त्म नहीं होगा। एक रात उसे ढाबे के पीछे एक पुराना कमरा मिला, बंद, जंग लगा हुआ दरवाज़ा, अंदर धूल, अंधेरा, और दीवार पर पुरानी फ़ोटो। फोटो में वही बूढ़ा आदमी, लेकिन जवान, और साथ में कुछ लोग खाना खा रहे थे। नीचे लिखा था 1978 ग्रैंड ओपनिंग। तभी पीछे से आवाज़ आई, तुम सच जानना चाहती हो? बूढ़ा धीरे धीरे अंदर आया। अब उसकी असली आवाज़, भारी और डरावनी। मैं मालिक था इस ढाबे का। उस रात मैंने शॉर्टकट लिया, खाने में सड़ा हुआ मांस मिलाया, पैसा बचाने के लिए। लेकिन सब मर गए। उनकी आत्माएं अधूरी रह गईं और इस जगह से बंद गईं, और मैं सबसे पहले फंसा। नेहा ने पूछा, इसे ख़त्म कैसे करें? बूढ़ा मुस्कुराया, पहली बार डरते हुए। अगर ये ढाबा जला दिया जाए तो सब खत्म हो सकता है, लेकिन जो अंदर हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। नेहा चुप हो गई। उसने बाहर देखा, लोग फंसे हुए हैं। उसका भाई जो अब आज़ाद था, अगर मैं इसे जलाऊं तो सब मर जाएंगे। अगली रात एक ट्रक रुका। ड्राइवर उतरा, ढाबे की तरफ बढ़ा, लेकिन इस बार नेहा बाहर खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, आज कोई अंदर नहीं आएगा। उसने पीछे देखा और पूरे ढाबे में आग लगा दी। अंदर से चीखें, आवाज़ें, हमें बचाओ। बूढ़ा चिल्लाया, तुम खुद भी मर जाओगी। नेहा मुस्कुराई, शायद यही सही है। नेहा मुस्कुराई, शायद यही सही है, और आग में चली गई। अगली सुबह हाईवे पर कुछ नहीं था, न ढाबा, न लोग, न कोई निशान, सब खत्म। कुछ दिनों बाद एक नई जगह, दूसरे शहर में, एक छोटा सा बोर्ड लगा, न्यू ढाबा, ओपन 24 आवर्स, और काउंटर के पीछे एक नई लड़की खड़ी थी, मुस्कुराते हुए। तुमने सोचा आग ने सब खत्म कर दिया, लेकिन कुछ चीज़ें जलकर और ज़्यादा खतरनाक हो जाती। नेहा ने ढाबे को आग लगा दी थी। सब कुछ जल गया, चीखें, आवाज़ें, वो बूढ़ा, सब खत्म। कम से कम ऐसा लगा। लेकिन 3 दिन बाद एक खबर आई, हाईवे पर अजीब हादसे बढ़ रहे हैं। लोगों को सड़क के किनारे कोई बुलाता है। अब ढाबा नहीं था, लेकिन भूख अब भी थी। लोग बता रहे थे, रात में उन्हें एक लड़की दिखती है, सड़क के किनारे खड़ी, हाथ हिलाते हुए। अगर कोई रुक जाए तो बस इतना कहती है, भूख लगी है। हाँ, वो नेहा थी, लेकिन अब वो ढाबे तक सीमित नहीं थी। वो पूरे हाईवे में फैल चुकी थी। पहले ढाबा लोगों को खींचता था, अब नेहा खुद लोगों तक जा रही थी। एक रात एक लड़का आदित्य गाड़ी चला रहा था। उसे वही लड़की दिखी। उसने गाड़ी रोकी, तुम ठीक हो? उसने पूछा। लड़की मुस्कुराई, बस थोड़ा खाना चाहिए। आदित्य ने अपना टिफ़िन दिया। लड़की ने एक कौर खाया और उसकी आंखें बदल गईं। अब तुम भी भूखे हो जाओगे। अगले दिन आदित्य नॉर्मल था, सब ठीक, लेकिन दोपहर में उसे अचानक भूख लगी, बहुत ज़्यादा। उसने खाना खाया, फिर भी भूख, फिर खाना, फिर भूख। भूख खत्म ही नहीं हो रही थी। कुछ दिनों बाद आदित्य गायब हो गया, लेकिन लोगों ने बताया, अब हाईवे पर एक नहीं, 2 लोग खड़े होते हैं, एक लड़की और एक लड़का। दोनों कहते हैं भूख लगी है। अगर तुम कभी रात में हाईवे पर जाओ और कोई तुमसे खाना मांगे तो मना मत करना, क्योंकि अगर तुमने दे दिया तो ख़त्म नहीं होगा, और अगर नहीं दिया तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये कहानी ख़त्म नहीं होती, ये बस लोगों में फैलती जाती है। अगर तुम्हें अचानक बिना वजह बहुत तेज भूख लगे तो समझ जाना, ये सिर्फ भूख नहीं। अब हाईवे बदल चुका था। पहले लोग ढाबे तक जाते थे,
अब ढाबा लोगों के अंदर आ चुका था। देश के अलग अलग शहरों से खबरें आने लगीं। लोग अचानक गायब हो रहे हैं। कुछ लोग दिन रात खाना खा रहे हैं, लेकिन उनकी भूख खत्म नहीं हो रही। डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे। कोई बीमारी नहीं, कोई वायरस नहीं, लेकिन ये फैल रहा था। हर केस में एक चीज़ कॉमन थी। उन सब ने किसी अजनबी को खाना दिया था या किसी अजनबी के साथ खाना खाया था। अब नेहा बदल चुकी थी। वो एक इंसान नहीं रही, वो भूख बन चुकी थी। कभी लड़की के रूप में, कभी बूढ़े के रूप में, कभी किसी अपने के रूप में। वो किसी भी चेहरे में आ सकती थी। एक रात एक फैमिली कार में जा रही थी। बच्चा बोला, मम्मी मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। माँ ने कहा, थोड़ा रुकते हैं। लेकिन पापा ने देखा पीछे की सीट पर एक और बच्चा बैठा था, जिसे उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। वो धीरे से बोला, मुझे भी। गाड़ी रोकी गई, सब बाहर आए। लेकिन जब उन्होंने पीछे देखा, उनका असली बच्चा गायब था, और जो खड़ा था वो मुस्कुरा रहा था। अब मुझे खिलाओ। अब ये सिर्फ हाईवे तक सीमित नहीं था। शहरों में, घरों में, लोगों के बीच भूख फैल चुकी थी। सरकार ने केसेस छुपाने शुरू कर दिए। न्यूज़ बंद, इंटरनेट से वीडियो गायब। लेकिन एक लीक्ड ऑडियो सामने आया। ये इन्फेक्शन नहीं है, ये एक पैटर्न है। जो इसे फैलाता है वो खुद ख़त्म नहीं होता। अगर तुम्हें पढ़ रहे हो तो एक बात याद रखो। क्या तुम्हें आज ज़्यादा भूख लगी थी? क्या तुमने आज किसी अजनबी के साथ कुछ खाया? अगर जवाब हाँ है तो शायद कहानी अब तुम्हारे साथ शुरू हो चुकी है। कुछ ही हफ्तों में हालात बदल गए। शहरों में अजीब सन्नाटा, लोग घरों में बंद, क्योंकि भूख अब कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। लोग खाना खा रहे थे, बार बार, लगातार, लेकिन भूख खत्म ही नहीं हो रही थी। कुछ लोग पागल हो गए, कुछ गायब, और कुछ खुद किसी को ढूंढने लगे। अब सड़कों पर, हाईवे पर, गलियों में लोग खड़े मिलते, चुपचाप मुस्कुराते हुए, और जैसे कोई ही पास आए वो सिर्फ एक ही बात बोलते, कुछ खाने को है? नेहा अब एक शरीर नहीं रही, वो हर जगह थी। हर उस इंसान में जिसे वो छू चुकी थी, जिसे उसने खाना खिलाया था, वो भूख बन चुकी थी। एक आदमी, विकास, घर में बंद था। उसने सब दरवाजे लॉक कर दिए, खिड़की बंद, फ़ोन बंद। मैं बच जाऊंगा। लेकिन रात को उसे आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो। उसने झांक कर देखा, बाहर उसकी माँ खड़ी थी। माँ, आप यहाँ कैसे? वो मुस्कुराई, बस भूख लगी है। विकास पीछे हटा, नहीं, ये मेरी माँ नहीं है। लेकिन तभी पीछे से आवाज़ आई, तो मैं हूँ। वो मुड़ा, उसकी असली माँ पीछे खड़ी थी, और दोनों एक साथ कह रहे थे, हमें खाना चाहिए। अब फर्क करना इम्पॉसिबल था, कौन असली है, कौन भूख है, क्योंकि सब एक जैसे दिखते थे। कुछ दिनों बाद पूरे शहर खाली, कोई सिस्टम नहीं, कोई खबर नहीं, सिर्फ लोग और उनकी भूख। अब हाईवे बदल चुका था। एक गाड़ी खड़ी है, इंजन चालू, दरवाज़ा खुला, और अंदर एक फ़ोन पड़ा है। हर श्राप का इलाज होता है, लेकिन कुछ इलाज दुनिया ख़त्म कर देते हैं। दुनिया लगभग टूट चुकी थी, शहर खाली, सड़कें सुनसान, लेकिन कुछ लोग अब भी बचे थे। उनमें से एक था डॉक्टर आर्यन। डॉक्टर आर्यन पिछले 2 महीने से एक ही चीज़ पर काम कर रहा था, भूख को समझना। उसने एक पैटर्न देखा। ये बीमारी नहीं थी, ये आत्मा भी नहीं थी, ये अधूरापन था। जिसने भी खाना अधूरा छोड़ा वो इस चक्र में फंस गया। जिसने किसी भूख को खाना दिया वो भी जुड़ गया। ये एक चैन थी। डॉक्टर आर्यन ने एक पुरानी रिकॉर्डिंग सुनी, ढाबे के मालिक की। जो शुरू हुआ था वो ख़त्म हो सकता है, बस आखिरी थाली पूरी करनी होगी। आर्यन समझ गया, इस कर्ज को ख़त्म करने के लिए उसे उसी ढाबे को ढूंढना होगा, और वो आखिरी इंसान बनना होगा। रात, वही सन्नाटा, वही हाईवे, और फिर वो ढाबा फिर दिखा, 24 आवर्स ओपन। अंदर सैकड़ों लोग जमे हुए, भूखे। काउंटर के पीछे नेहा। उसने आर्यन को देखा और मुस्कुराई, तुम समझ गए हो। नेहा बोली, अगर तुम थाली पूरी करोगे तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम कभी वापस नहीं जाओगे। आर्यन बैठ गया, थाली सामने, हर कौर भारी, डरावना, जैसे वो सिर्फ खाना नहीं, सारी दुनिया का बोझ खा रहा हो। लोग चीख रहे थे, मत करो। नेहा देख रही थी चुपचाप। आखिरी कौर, आर्यन ने आंखें बंद की और खा लिया। सब कुछ रुक गया, आवाज़ें खत्म, हवा शांत, और फिर सब गायब। अगली सुबह दुनिया नॉर्मल थी। लोग ठीक,
भूख खत्म, सब कुछ जैसे पहले कभी हुआ ही नहीं। लेकिन एक छोटे से हाईवे पर एक नया ढाबा खुला, बोर्ड 24 आवर्स ओपन, और काउंटर के पीछे डॉक्टर आर्यन खड़ा था मुस्कुराते हुए। टेबल पर एक रजिस्टर पड़ा था, उसमें आखिरी नाम लिखा था तुम। कुछ कहानियाँ खत्म नहीं होती, वो बस अगला किरदार ढूंढ लेती हैं। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।